दोस्तों, बुरा वक्त तो सभी का आता है, हर किसी का आता है, क्योंकि ये भी तो जिंदगी का एक पहलू है। इसके बिना जिंदगी संभव नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब बुरा वक्त हमें तोड़ देता है, हमारी हिम्मत को चकनाचूर कर देता है। क्या आप भी बुरे वक्त में हिम्मत हार जाते हैं? क्या आपको भी बुरा वक्त तोड़ देता है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि बुरे वक्त में क्या करा जाए। अगर बुरा वक्त हम पर हावी हो जाए तो उस समय बुरे वक्त का सामना कैसे किया जाए। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, वो गुजर ही जाता है, वो बीत ही जाता है। बस हमें उसका समझदारी से सामना करना होता है। हमें खुद पर विश्वास व संयम बनाए रखना पड़ता है। बुरे वक्त में टूटने की बजाय संभलना पड़ता है, तभी बुरा वक्त बीतता है और हमें कुछ नया सिखाकर जाता है। तो आइए समझते हैं इस कहानी से कि बुरे वक्त का सामना कैसे किया जाता है। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षुक रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान थे। उस नगर में उस बौद्ध भिक्षु का एक छोटा सा आश्रम था। उनके आश्रम में उस नगर के सभी बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। वो भिक्षु अपने सभी शिष्यों को सभी प्रकार की शिक्षा दिया करते थे, जैसे कि धनुष चलाना, तलवार चलाना, युद्ध कौशल और भी विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अब दूर दूर के राज्यों से भी बालक उनके पास शिक्षा लेने के लिए आते थे। बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को सभी प्रकार के धर्मों की शिक्षा देते थे। सभी शिष्य बौद्ध भिक्षु का बहुत सम्मान करते थे। सभी शिष्य गुरु की हर बात का आदर करते थे। गुरुदेव जैसा उन्हें बताते, शिष्य ठीक वैसा ही करते थे। जब बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे तो सभी शिष्य उनके उपदेशों को शांति से सुनते और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते थे। वो शिष्य कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। सभी शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। वो कभी भी अपने गुरु से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और ना ही अपने गुरु भाइयों के साथ भी ऊंची आवाज में बात करते थे। सभी शिष्य अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करते थे। वो सभी अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते थे। बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से बहुत ही प्रेम करता था और उसके सभी शिष्य भी अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। बौद्ध भिक्षु को अपने सभी शिष्यों पर बहुत ही गर्व महसूस होता था। इसी तरह आश्रम का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का चक्र कब घूम जाए ये किसी को पता नहीं चलता। अचानक ही उस नगर में सूखा पड़ने लगता है। नगर के कुएं, तालाब, झीलें, नदियां सब सूख गई थी। भूख और प्यास के कारण सभी लोग और जानवरों की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। सिर्फ नगर का एक ही कुआं ऐसा बचा था जहां पर थोड़ा पानी बचा था। लेकिन वहां उस कुएं पर भी लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाती कि उस कुएं से पानी निकाल लाना भी बहुत मुश्किल का काम था। उस नगर के सभी लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। उनके लिए तो जीवित रहना भी बहुत मुश्किल का काम हो गया था। फिर उस बौद्ध भिक्षु के सामने भी ये एक समस्या उत्पन्न हुई कि वो अपने शिष्यों के लिए खाने की व्यवस्था कैसे करेगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षु के पास ना तो कोई धन था। वो तो नगर वासियों से भिक्षा मांग मांग कर खाना खाया करते थे। वो भिक्षा मांग कर ही अपना काम चलाया करते थे। जो भी उनके पास थोड़ा कुछ बचा हुआ था वो भी अब समाप्त हो गया था। अब वो नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाए भी तो जाए कैसे, क्योंकि नगर के लोगों के पास तो खुद ही खाने के लिए नहीं है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक बकरी थी। वो बकरी बौद्ध भिक्षु को भिक्षा में प्राप्त हुई थी। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने उस बकरी का दूध निकाला और अपने शिष्यों को थोड़ा थोड़ा पिला दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बकरी भी कुछ दिनों बाद भूख और प्यास के मारे मर गई। अब तो बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपने शिष्यों की भूख मिटा सके। फिर बौद्ध भिक्षु ने बहुत सोच विचार करके सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने पास बिठाकर बोला कि मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सभी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम सभी लोग मेरे पास दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो और मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी तो विवश हूँ। हम भिक्षुओं का काम तो भिक्षा मांगकर खाना होता है, लेकिन अगर देने वालों के पास ही खुद कुछ ना बचे तो वो भी बेचारे कहाँ से देंगे। इसलिए मैंने इस समस्या का एक हल निकाला है। फिर बौद्ध भिक्षु अपने 5 सबसे आज्ञाकारी शिष्यों को खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं
कि मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अपने गुरु के मुंह से यह बात सुनकर वो शिष्य बोले कि कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है हमारे लिए? आप हमें बस आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है, हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। आप हमारे गुरु हो, आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। अपने शिष्यों के ऐसे वचन सुनकर गुरु को बहुत प्रशंसा हुई और उन्होंने अपने शिष्यों को अपने गले से लगा लिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने उन 5 शिष्यों से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा तुम्हें कहूँगा तुम ठीक वैसा ही करना। शिष्य बोले, हाँ गुरुदेव, आप हमें बताइए, हम ठीक वैसा ही करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं कि पास ही के एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। वो बौद्ध भिक्षु मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उस नगर में अभी इतना अकाल नहीं पड़ा है और उन बौद्ध भिक्षु के पास बहुत सारी बकरियां हैं जो ढेर सारा दूध देती है। तुम वहां जाकर उनको मेरा परिचय देना और फिर अपना परिचय करवाना। उनसे कहना कि अकाल पड़ने के कारण हमारी भूख से हालत खराब हो चुकी है, इसलिए आप हमें एक दुधारू बकरी दे दीजिए, हमें उसकी बहुत आवश्यकता है। वो बौद्ध भिक्षु तुम्हें मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें अवश्य ही बकरी दे देंगे। तुम सब आज ही वहां जाने के लिए प्रस्थान कर जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौट आना। सभी शिष्य ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और नगर के लिए प्रस्थान करने लगे। बौद्ध भिक्षु ने उन सभी शिष्यों को अपने पास जो थोड़ा सा खाना बचा हुआ था वो देकर विदा कर दिया। वो 5 शिष्य अपने गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार उस नगर की ओर चल पड़े। जब वो रास्ते से होकर उस बौद्ध भिक्षु के पास जा रहे थे तभी उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वो भूख के कारण तड़प रहा था। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन शिष्यों से कुछ खाने को मांगा। तब शिष्य सोच में पड़ गए कि अब वो क्या करें। उनके पास तो थोड़ा सा ही भोजन था। अगर उन्होंने इस वृद्ध आदमी को भोजन खिला दिया तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो इस आदमी को कुछ नहीं खिलाएंगे तो ये आदमी भूख के मारे मर जाएगा। फिर उन 5 शिष्यों ने यह निर्णय किया कि वो इस भोजन को उस वृद्ध आदमी को खिला देते हैं, क्योंकि हमें तो वहां पर भोजन मिल ही जाएगा। फिर उन शिष्यों ने अपना भोजन उस आदमी को खिला दिया और नगर जाने के लिए आगे बढ़ गए। अभी तो वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि उन्हें भूख और प्यास सताने लगी और धूप भी इतनी तेज हो रही थी कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनसे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। पूरे रास्ते वो भोजन व पानी की तलाशी करते रहे, पर ना तो उन्हें भोजन मिला और ना ही पानी। उन सभी शिष्यों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। बहुत दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर उन शिष्यों ने देखा कि वहां पर भी अकाल पड़ा है। वहां पर भी लोगों की हालत भूख प्यास के कारण खराब हो रखी है। फिर वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे गुरु ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हमारे नगर में अकाल पड़ गया है, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए आप हमें एक बकरी दे दीजिए। उन शिष्यों का संदेश सुनकर वो भिक्षु ने पहचान गए कि ये तो मेरे मित्र के शिष्य हैं, क्योंकि जब वो एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे तो इन बच्चों को वहां पर देखा था। उनकी हालत को देखकर बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि अभी मेरे मित्र को मेरी सहायता की जरूरत है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उन शिष्यों से कहते हैं कि सुनो बच्चों, मैं तुम्हें बकरी तो दे दूंगा, पर मैं तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता। तुम तो इस गांव की हालत देख ही चुके हो। इस गांव को भी अकाल ने घेर लिया है। मेरे पास तुम्हें भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये बकरियां हैं। वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु की व्यवस्था को समझ रहे थे। फिर वो शिष्य बिना कुछ खाए पिए ही बकरी को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम से निकल आए। अब सभी शिष्यों का भूख और प्यास के कारण हाल बेहाल हो चुका था। वो उस नगर के तालाब पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन शिष्यों ने वहां खड़े लोगों से आग्रह किया कि वो उन्हें थोड़ा सा पानी पिला दे, वो बहुत प्यासे हैं, पर किसी ने भी उनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। वो शिष्य बार बार आग्रह करते रहे कि कोई उन्हें पानी पिला दे। इतनी बार आग्रह करने पर एक युवक ने उन्हें थोड़ा सा पानी पिला दिया। तब जाकर
उन शिष्यों की थोड़ी सी प्यास बुझी। अब उन शिष्यों को भूख सताने लगी, पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन शिष्यों ने सभी से निवेदन किया कि कोई उन्हें थोड़ा सा भोजन करवा दे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर वो शिष्य वापस अपने नगर की ओर चल दिए। उन्हें जल्दी से जल्दी वो बकरी लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचना था। चलते चलते उनकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही थी और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सभी एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई और अब तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी उन्होंने रास्ते में एक घना वृक्ष देखा और सभी शिष्य उस वृक्ष की छाया के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वो सभी शिष्य सोच रहे थे कि अगर 1-2 दिन तक उन्हें और भोजन नहीं मिला तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही थी। उन्हें अपने सामने अपनी मौत का भयानक दृश्य साफ नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था ना जाने कब उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब उन्हें वो बकरी भी गुरुदेव के पास पहुंचाना असंभव लग रहा था, लेकिन वो शिष्य अपने गुरु को वचन देकर आए थे कि वो बकरी को लेकर अपने गुरु के पास अवश्य लौटेंगे। अब वो अपना दिया हुआ वचन कैसे पूरा करेंगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी शिष्य मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने लगे। तभी एक शिष्य बोला कि अगर हम सबकी भूख के कारण मृत्यु हो गई तो हमारे गुरुदेव को यह बकरी कैसे मिलेगी? उन तक यह बकरी कौन पहुंचाएगा? हमारे मरने के बाद अगर इस बकरी को जंगली जानवर खा गए तो फिर हमारे गुरुदेव क्या करेंगे? उन्हें यह बकरी कैसे प्राप्त होगी? अगर हमने इस बकरी को उन तक नहीं पहुंचाया तो भूख के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाएगी और उनकी मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। सभी शिष्यों को अपने से ज्यादा अपने गुरु की चिंता हो रही थी। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य के मन में एक विचार आया। उसने अपने गुरु भाइयों को अपना विचार बताया कि इस समस्या से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। तो सभी शिष्यों से पूछते हैं कि क्या रास्ता है तुम्हारे पास? तब उस शिष्य ने कहा कि हम इस बकरी को मारकर इसका मांस खा लेते हैं और बाकी जो मांस बचेगा वो हम गुरुदेव और बाकी शिष्यों के लिए ले चलेंगे, जिससे हम सबकी जान बच जाएगी और हम गुरुदेव और बाकी शिष्यों की जान भी बचा लेंगे। तभी दूसरे शिष्य ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? पशु हत्या हम कैसे कर सकते हैं? और मांस तो हमारे धर्म में खाना है ही नहीं। तो शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे पता है मांस खाना हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम अपना जीवन बचाने के लिए मांस खाते हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, हमारा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ना तो ये बकरी गुरुदेव तक पहुंचेगी और ना ही हम पहुंच पाएंगे। हमारे साथ साथ गुरुदेव की भी मृत्यु हो जाएगी। उस शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्यों को उसका सुझाव ठीक लगा। फिर सभी शिष्य उस बकरी को मार देते हैं और पास में पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें जलाने लगते हैं और उसमें उस बकरी के मांस को सेकते हैं। मांस सेकने के बाद वो सभी शिष्य पेट भर के भोजन करते हैं और बचा हुआ मांस लेकर अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं। कुछ समय के बाद ही वो अपने गुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के वो गुरु को प्रणाम करते हैं। बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के पास बकरी को ना देखकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे शिष्यों, क्या मेरे मित्र ने तुम्हें बकरी नहीं दी और तुम्हारे हाथ में इस पोटली में क्या है? तब उनमें से एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, आपके मित्र ने हमें बकरी तो दी थी, लेकिन हम सभी को बहुत भूख लग रही थी। भूख के कारण हम सभी की जान निकली जा रही थी। हम ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। अगर हम कुछ नहीं खाते तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसलिए हम सब ने उस बकरी को मारकर उसका मांस खा लिया और इस पोटली में भी वो मांस ही है जो हम आपके लिए और बाकी गुरु भाइयों के लिए लाए हैं। हमें पता है गुरुदेव कि इस मांस को खाना हमारे धर्म के खिलाफ है, लेकिन हमने अपना जीवन बचाने के लिए इस मांस को खाया है। अपने शिष्यों की सारी बातें सुनने व समझने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और अपने शिष्यों को मांस खाने के लिए क्षमा कर दिया और जो मांस वो अपने साथ लाए थे उस मांस को और शिष्यों को खाने के लिए दे दिया। सभी शिष्य ने उस मांस को खा लिया और कुछ दिनों तक वो बड़े आराम से रहे। लेकिन एक दिन भोजन कर लेने से वो कितने दिनों तक भूख से बचे रह सकते थे? सभी शिष्यों को फिर से भूख सताने लगी,
पर वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है। इसमें कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। उस दिन रात्रि में जब सभी लोग अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज बरसात लग जाती है। बरसात को होता देख सभी शिष्य बहुत खुश हो गए। पूरे नगर में खुशियों का माहौल हो गया। अब उनके नगर को अकाल से राहत मिल चुकी थी और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब सभी लोग अपना जीवन आराम से सुखपूर्वक बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि बुरे वक्त में हिम्मत हारने की बजाय हिम्मत रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम बुरे वक्त में बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय हमें यह समझना चाहिए कि कभी तेज धूप से समंदर नहीं सूखा करते। ठीक उसी प्रकार कभी दुख से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि बुरा वक्त और दुख तो हमें कुछ नया सिखाकर जाता है, जिससे हम जीवन में और मजबूत बनते हैं।